व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं किसान आंदोलन से लौटे सरदार जी, खालिस्तान पर जो बोले, सुन भड़का दिल्ली का दीपक, फिर जो हुआ खुद देखो। भैया पॉलिटिकल अड्डा चैनल से मस्त मज़ेदार डिबेट होने वाले, मुझे लगता है काफ़ी कुछ खुलासा होने वाला है। तो जय हिंद जय भारत जो लिख देना, कहाँ से देख रहे हो आप ज़रूर बताना, और इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है वीडियो के बाद ज़रूर बताना, हम भी डिस्कस करेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू। करते हैं शुरू। 1 2 3 गो। ये प्रधानमंत्री मोदी आया है ना, उसने बताया सिख भी इस भारत का हिस्सा है, जिसने करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खुलवाया। मैं खालसा हूँ, जहाँ खड़ा जाऊँ वहीं खालिस्तान है, मेरे को नहीं चाहिए अलग से खालिस्तान। जहाँ खड़ा हुआ है खालिस्तान है, जहाँ खड़ा हुआ खालिस्तान है, बस खालसा है। बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, हमें कोई अलग भूमि नहीं चाहिए, हमें हिंदी, हमें इंसानियत चाहिए, इंसानियत। अरे भगत सिंह जी सुन रहे होंगे ना कहीं, तो उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, हिंदुस्तान के लिए, खालिस्तान के लिए नहीं लड़ी थी। पूरा विपक्ष जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे टोटली हो, क्या इनका हृदय नहीं पिघल रहा कि अपनी तुच्ची राजनीति के लिए आप किसान और जवान को लड़ा रहे हो? आपका हृदय नहीं पिघल रहा कि एक मोदी से आप अपने विकास कार्यों को लेकर के तो तुलना नहीं कर पा रहे, उससे तो लड़ाई नहीं कर पा रहे हो, लेकिन किसानों के कंधों पे आप बंदूक चल रहे हो। वो भी किस किसान पे? सिख ऐसी कौम है हमारे भारत देश की जिसका मुकाबला सिंगों से किया जाता है, शेरों से। उस शेरों वाली कौम के है ना वो सिंह, वो 10 गुरुओं की देन हमारे भारत को, ठीक है। 4 साहिबजादे हमारे, बाबा जोरावर सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा अजीत सिंह, बाबा फतेह सिंह, ये उनकी कौम आज हिंदुओं के साथ लड़वाने के लिए उतारू खड़ी कर दी। आज भारत का शौर्य सेना के साथ लड़वाने के लिए खड़ी कर दी। क्यों? अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। क्या राहुल गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो भी सिख थे, उनसे ज्यादा एजुकेटेड है, उनसे ज्यादा शास्त्र का ज्ञान है। उन्होंने 2008 में कहा था कि भारत के अंदर एमएसपी सभी फसलों पे लागू नहीं हो सकती, उसको लागू करने का मतलब है भारत का बंटाधार। आज जैसे विदेश महामारी में जूझ रहे हैं, भारत भी वहीं पहुंच जाएगा। अगर उससे बड़ा आपको ज्ञान है, उससे ज्यादा आप पढ़े लिखे, तो ये बात करिए, झूठा आश्वासन मत दीजिए। आश्वासन वो तो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, एमएसपी की गारंटी पहली प्राथमिकता। सर कर्नाटक में इनकी सरकार आई है, 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, 200 करोड़ ईसाई कोर्ट को उसको दे रहे हैं, बोर्ड को, और 10% टैक्स बढ़ा रहे हैं। किसके ऊपर? मंदिरों के ऊपर। 1 करोड़ अगर मंदिर को चंदा आएगा, 10 लाख रुपए आप सरकार को दोगे। क्या इनकी औकात नहीं है? हिंदू मुस्लिम मोदी जी करते, तुम क्या कर रहे हो? हैं? आज सिखों के अंदर 84 की बता रहा हूँ सर, 84 से पहले हर हिंदू। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर वैसे पंजाब होशियारपुर का हूँ, लेकिन रिहाइश मेरी दिल्ली की है। लेकिन 84 तक पहला हिंदू परिवार का पहला लड़का सिख बनता था। ये जो कौम ये है ना कांग्रेसी, जिन्होंने तुष्टीकरण की, जिन्होंने कभी सिखों को एक कहते ना सम्मान, जिनका सबसे ज्यादा इस देश के अंदर रोल है, रोल मॉडल कहलाए जाते हैं, जो उनको कभी मान नहीं दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी आया है ना, उसने बताया सिख भी इस भारत का हिस्सा है, जिसने करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खुलवाया, जिसने कोई ना, बिल्कुल जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी देने पे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। जो इतने पूंजीपतियों को इतने लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, सिर्फ उसका 50% किसानों को दे देते हैं ना, तो ये खत्म हो जाती। क्या बात कर रहे हैं यार? अगर जितना पूंजीपतियों का जो इन्होंने माफ किया है, उनका सारा कॉर्पोरेट टैक्स खत्म कर दिया, उसका 50% अगर किसानों को देते तो ये बात ही नहीं होती। किसान खड़े हैं, कोई मतलब नहीं इनको, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, कोई सब नॉनसेंस है वहाँ पर, बिल्कुल नॉनसेंस है। आज अगर सिलेंडर, आज गैस का सिलेंडर 2000 रुपए का हो जाए और यही प्याज 150 रुपए किलो हो जाए, पाजी किसको कोसेंगे, किसानों को या सरकार को? नहीं, एक मिनट, जो इसको क्लियर करके चलते, इसको क्लियर करके बताइए। अगर यही महंगाई चरम पर होगी तो आप किसको कोसेंगे? गवर्नमेंट को। मतलब मीठा गप क्यों? किसानों को, उनकी फसलों को रेगुलेट करना भी गवर्नमेंट का काम है। ये मंडी बैठे नहीं हुए। कितना लॉजिकलेस बंदा है। क्या? नहीं डिमांड, मैं वही कहना, नहीं जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर वहाँ का जो टैक्स है वो माफ हो रहा है, तो इनका क्यों नहीं हो सकता? इनको एमएसपी, इनको दाम क्यों नहीं मिल सकता? और मेरी इनकम 25,000 में है, मेरी इनकम 25,000 है, मेरे 3 बच्चे हैं, एक बच्चे को मैं 24,000 रुपया दे दूं और बाकी 2 बच्चों को मोहताज कर दूं 1000 रुपए के लिए। देश का बजट 45 लाख करोड़, 37 लाख करोड़ रुपया किसानों को दे दो, तो बाकी देश कहाँ जाएगा? बाकी देश कहाँ जाएगा? आप बताओ। क्यों नहीं दे सकती सरकार?
किसान के रूप में भी अगर वहाँ कोई मारा जा रहा है या भगवान ना करे किसान भी मारा जा रहा है, रुक जाओ भाई साहब, तो वो भी किसी का बच्चा है। आप बताइए जो पुलिस वाले और आर्मी वाले शहीद हो रहे हैं वो कौन से देश के बच्चे हैं? सब हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तानी है। दर्द है उसका, दर्द है सर। अगर वो वहाँ पर हिंदुस्तान, वहाँ पर जाकर सरहद पे कोई हिंदुस्तान की माँ का बच्चा मरता है ना तो भी दर्द है, अगर आज किसान का बच्चा मरा है तो भी दर्द है। तो हिंदू, क्या नाम हुआ आपका? वैसे सुनो, मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को पहले ही बवासीर हो रखी है। मैं मत बताओ, वो शकल देख के समझ जाएंगे। अरे अब सुन लो, इन्होंने बोला दर्द है, दर्द है ना दर्द? तो जो बॉर्डर में सिख भाई बैठे उनको क्यों भड़काया जा रहा है कि तुम आर्मी छोड़कर यहाँ आ जाओ? किसी को नहीं भड़काया जा रहा, किसी को नहीं भड़काया जा रहा, ये सिर्फ वहम है। वहम मैं वीडियो जिस तरीके से राहुल गांधी को, जिस तरीके से, सिर्फ एक ही वीडियो देखोगे क्या? अच्छा खालिस्तान का समर्थन हिंदू कर रहा है क्या? क्यों? कोई नहीं कर रहा खालिस्तान का। अरे मैं खालसा हूँ, जहाँ खड़ा जाऊँ वहीं खालिस्तान है, मेरे को नहीं चाहिए अलग से खालिस्तान। जहाँ खड़ा हुआ है खालिस्तान है, जहाँ खड़ा हुआ खालिस्तान है। बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, हमें कोई अलग भूमि नहीं चाहिए, हमें हिंदी, हमें इंसानियत चाहिए, इंसानियत। हम खड़ा हो जाऊं वहीं, और मैं कह रहा हूं मैं गुरु नानक देव का सच्चा भक्त हूं, मैं जहां खड़ा हो जाऊं मैं कहूंगा खालसा जिंदाबाद। आप खालिस्तान बोल रहे हो? अरे खालिस्तान का मतलब समझते हो? खालिस्तान का मतलब समझते हो? खालिस्तान का मतलब समझता है जहाँ पर इंसानियत होती है। गुरु नानक साहब ने जो बोला हुआ है, हिंदुस्तान में इंसानियत नहीं है। जहाँ पर हिंदुस्तान होता है वहीं पे इंसानियत है। होती है। आपको अफगानिस्तान में अगर इतनी तेज चील इन्होंने चीखा होता ना तो गुरु ग्रंथ साहब की जहां पर वो बेकदरी करना चाह रहे थे वहां से हरदीप सिंह पुरी आज से 2 साल पहले स्पेशल विमान से गुरु ग्रंथ साहब यहाँ लेकर आए हैं। बताओ वो सिख भाई कहाँ थे? सर जो वहाँ पर लेके आए हैं और जो इनको बोला गया है, आज जो उनकी दुर्दशा करी गई वो नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में गुरुद्वारों की जो बेकदरी हो रही है मंदिरों की, उसमें सिख भाइयों का योगदान क्यों नहीं है? क्या हिंदुस्तान में नहीं हो रही है? क्या कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है? कितने मंदिर तोड़ दिए, कितने मंदिर तोड़ दिए, कितने मंदिर तोड़ दिए एक बनाने के लिए? कितने मंदिर तोड़े? नहीं, एक मिनट, आप खालिस्तान की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र क्या है? वहाँ पर हमारे नहीं है। गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे, हम जाने ही नहीं देंगे। हम बात कर रहे, हम बात, आपने कहा हिंदू राष्ट्र क्या है? पंजाब पाकिस्तान में 80% चला गया है, वहाँ बनाओ आप खालिस्तान। वहाँ पर क्यों बनाएंगे? वहाँ पर क्यों बनाएंगे? वहाँ पर नहीं होना चाहिए। खालिस्तान की क्या बात है यार? हमें कोई अलग, सुनो, वर्ड ही जो क्यों लेके आया हिंदू राष्ट्र खालिस्तान? की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। कारण सुनो क्यों? ये हमारा सब्जेक्ट दूसरा चल रहा है। सुन लो क्यों? जिस तरीके से गुरु नानक देव जी ने क्या बोला था, सिख पंथ है, सनातन जो है वैसे हमारा धर्म है। अब ये मानेंगे नहीं मानेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, वो गुरुवाणी में ही लिखा हुआ है। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रह रहे हैं तो सनातनी साम्राज्य में ये कहाँ काया है कि चारों में से किसी भाई को अलग करा जाएगा? पहली बात। और दूसरी बात, मेरे को एक बात बताओ, जब इनको 57 इस्लामिक कंट्री से कोई दिक्कत नहीं है तो इनको एक हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हमारा संविधान जो है वो डेमोक्रेटिक है, वो डेमोक्रेटिक ही रहेगा। जहाँ पर सुनो, जहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है वहाँ गुरुद्वारे क्यों तोड़े जा रहे हैं? उसको कहते हैं पाकिस्तान। यहाँ पर डेमोक्रेसी वो इस्लामिक राष्ट्र है, समझो मेरी बात को। इसीलिए तो डेमोक्रेसी हिंदुओं भी को तो है। बचाने के लिए राम की बेकदरी होती है। ये तो क्या कह आपने दिया? कितनी बार झंडा उठाया है? जब खुद नहीं पंजाब पता। में लोग चरस स्मैक पीते हैं उसके लिए बहुत सिख बुरा। भाइयों ने आंदोलन क्यों नहीं करा? आज गुजरात में इतनी चरस पकड़ी जा रही है, अब वहाँ पर मोदी जी क्यों नहीं आ रहे हैं? आप सुनो सर सुनो चरस कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? देखिए, भाई साहब एक मैं जा रहा हूँ, लास्ट बार बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बात पंजाब की चल रही है, इनको गुजरात वाले की याद क्यों आ रही है बार बार? बात ड्रग्स की कर रही है तो आपको मोदी को चिंता आती है। एक मिनट किसानों की बात क्यों नहीं मान ले रहे हैं? अरे सुन तो लो, इनको दिक्कत मोदी से है। सबको और मोदी से सुनो, दिक्कत हो रही है। जब तक जिंदा हूँ, जब तक ये लोग बता देंगे ये मेरे बंदे दिए ना 500 रुपए लेकर आए हैं। हिंदू जो बैठा हुआ है, तुम बोल लो यार।
हिंदू राष्ट्र की सपोर्ट में कौन कौन है अभी पता लग जाएगा, तुम वोट करवा लो। जय श्री राम। पूछो कितने पैसे लेकर आए। और उसके साथ फिर मैं क्या कह रहा हूँ मालूम है, मेरी इंसानियत देखो, ये हंस रहे हैं, वहां लोग मर रहे हैं, ये हंस रहे हैं। भाई साहब मैं हंस रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, मैं कह रहा हूँ खालसा जिंदाबाद। हाँ, ये भाई भी भटकाए हुए हैं, इनकी गलती नहीं है, इनकी एज मेरे से उम्र है ज्यादा। आज सच्चा सिख पता क्या कह रहा है बॉर्डर में, कि कुछ भी करो मेरे देश को बदनाम मत करो। क्या क्या कह रहा है? देश को बदनाम नहीं करो। समझ रहे हो? और आपको बता दूं, अगर मेरे सिख भाइयों ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया होता तो मैं भी बॉर्डर पे खड़ा होता। अगर मेरे सिख, अरे छोड़ो सर, आपकी बातों में झूठ नजर आ रहा है। बनाने की बातें इन्होंने क्रिश्चियनिटी खत्म नहीं कराई, जो सिख भाई वहां पर क्रिश्चियन बन रहे हैं और कह रहे हालेलुया। पूछो कितने आंदोलन चलाए हैं। इधर रखो। क्या बताएं, कौन से आंदोलन? जो वहाँ पर हमारे सिख भाइयों को मजबूर करके क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, उनके पक्ष में कितनी बार कोई मजबूरी नहीं है जी, कोई मजबूरी नहीं है। जो सिखिज्म अंदर है वो रही रहेंगे। हाँ। अच्छा, बहुत पैसे आ रहे, बहुत पैसे कनाडा से पैसे आ रहे, कनाडा से। पूरा पंजाब में लगभग 50% तो क्रिश्चियन बन गए। ये लोग तो खुद क्रिप्टो क्रिश्चियन है, ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है। क्रिप्टो हमें जो बेचारे गरीब आदमी ये सुनो, अरे क्या बात कर रहे हो यार, भाई क्या और खड़े हो रहे हो। अगर शहीद, अरे भगत सिंह जी सुन रहे होंगे ना कहीं, तो उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, हिंदुस्तान के लिए, खालिस्तान के लिए नहीं लड़ी थी। अभी तो आप अकेले हो तो चौड़े हो रहे हो क्या? और ये किसान आंदोलन से आए हैं, इनको बोला सीपी जाओ। मैं एक सवाल ले लेता हूँ किसान। अच्छा एक बात बताओ, जो ये आरोप लग रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं कि मोदी को मुक्के, अभी भाई साहब भी कह रहे थे कि मोदी को मुक्के से मारूंगा, और इंदिरा गांधी वाला हाल करेगी। नहीं इधर हाँ बताओ। ये जब आप उनको मारने की कोशिश करते हो, जो वहाँ पर इतने बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, जब आप उनको मारने की कोशिश करो तो क्या होगा? कोई ना कोई तो आएगा। इनकी गलती पीएम को मारने की, मार दोगे क्या? उंगली क्यों मारेंगे? हाथ लगा के दिखा देना। नरेंद्र मोदी को डंके की चोट पे कहता हूँ, प्रधानमंत्री को हाथ लगा के दिखा देना। बहुत सेंसलेस। बोलो प्रधानमंत्री को मारेंगे। मैं मारूंगा? मैं नहीं मारूंगा। जिसको दर्द होगा वो मारेगा, जिसको दर्द होगा वो मारेगा। हाँ, तो वो जो बोल रहा है वो क्या कह रहा? औकात नहीं है दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि नरेंद्र मोदी को इंतजार करो योगी आदित्यनाथ का। किसका? क्या? सीधी बात, बहुत जरूरत है। जितना वो सम्मान देना जानता है ना, उतना वो तुम्हारा सम्मान भी गायब कर देगा। नहीं, एक शोभायमान है क्या? देखिए मैं देखिए ये कह रहे हैं सिखों के साथ वो मतलब खालिस्तानी नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो किसानी सिख फलाना डिंगना। मैं आपसे एक बात, ये तो अब ये रिलीजन की बात बीच में लाना गलत है। देखिए सरदार और मुसलमान, मैं आपसे पहले भी यही बात कर रहा था, ठीक है? तो खालिस्तान की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री महोदय जो है वो सबके लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए कार्य कर रहे हैं। और भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट है, सरदार है, ठीक है? एक मिनट, सिख रेजिमेंट है। उन सिखों से ये पूछा जाए कि कितनों को खालिस्तान चाहिए? आपको चाहिए क्या? सिख रेजिमेंट से पूछा जाए कि कितनों को खालिस्तान चाहिए। अगर वो सिख रेजिमेंट बोल दे कि हम मुझे खालिस्तान, एक भी बंदा उनमें से बोल दे, मैं कहता हूँ मैं देने के लिए खालिस्तान तैयार हूँ। कभी नहीं बोलेगा, ठीक है? जिंदाबाद और खालसा जिंदाबाद है। करते हैं या नहीं करते पूछ तो लो। खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं नहीं करते, ये तो पूछ लो। खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल खालिस्तान का सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो अन्याय है, जो आज की गवर्नमेंट किसानों का अन्याय कर रही है, उसका खिलाफ करता हूँ, उसके खिलाफ। क्या हो रहा है बताइए? बंदा है यूजलेस इंटरव्यू। 16 शर्तें दी, 13 शर्तें सरकार मान चुकी है। MSP अगर आलू पे लगा दिया है, वही आलू 60 रुपए किलो खरीदोगे आप।
दिमाग ना अरे किसान नहीं है, किसान होता ना तो पूरे देश में किसान है, पंजाब में ही नहीं किसान है। बार बार पंजाब, एक सेकंड, पूरे पंजाब में ही किसान है, पूरे देश में किसान नहीं है। बार बार पंजाब के किसान के पंजाब, ये सुनो, एसी में बैठ के सुनो, एक बात ये पूछ लो, ये किसान नहीं है कि ओरिजिनल किसान के नाम पे ये गुंडे है, ये गुंडे है, किसान नहीं है। ये काजू किशमिश खाने और एसी में बैठने वाले, ये मिट्टी देह में नहीं लगाते, शरीर में मिट्टी, ये सब कनाडा और विदेशों के फंडिंग पर ये आतंकवादी है, किसान नहीं है। ये खालिस्तानी आतंकवादी है, जिसका इन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया है, खालिस्तानी का हम भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ये इनका बिल्कुल कहना है, लेकिन ये किसान नहीं है। आप तो मानते हैं ना खालिस्तान बनना चाहिए? मैं मेरी बात को ना घुमा के मत पेश करो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ सुनो। हम खालिस्तान का समर्थन नहीं करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, इंक्लूडिंग जितने भी हिंदुस्तान है, यहाँ पर हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान, सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। फिर पंजाब को अलग क्यों कोई नहीं कर रहा, आप लोग कर रहे। बॉर्डर किसने लगाया? अरे सुनो, बॉर्डर किसने लगाया? शांत रहो सरदार जी, शांत रहो। सेंसलेस इंटरव्यू कहूँगा मैं, सेंसलेस मतलब कि पहले तो आके कह दिया खालिस्तान यहीं चाहिए, अलग नहीं चाहिए। अरे वो छोड़ दो, ये खालिस्तान की मानसिकता ही कैसे लेके आ गए तुम? खालिस्तान वर्ड नहीं समझ रहे किस चीज़ के लिए चल रहा है। पहली बात तो वो क्यों बनेगा, देश का तुम भट्टा बिठाना चाहते हो। तुम MSP लगा के 60 रुपए किलो आलू आदमी खरीदेगा। आज मैं मंडी गया था, ठीक है भाई साहब, 50 रुपए में 3 किलो, 50 रुपए में 2.5 किलो ऐसे आलू मिल रहा है। तब मैं बताता हूँ 200 रुपये लोगे। एक किसान है, एक चीज़ बताता हूँ, जो ज्वेलरी शॉप पे जो गोल्ड मिलता है ना, आपको गोल्ड बड़ी मुश्किल से पाया जाता है, इसलिए उसकी कीमत इतनी होती है। पहले सुन मेरी बात सुन, गोल्ड की कीमत क्यों ज़्यादा होती है? बहुत मुश्किल से मिलता है वो, ठीक है, प्रोसेस होता है। आलू है, आलू मुश्किल से नहीं मिलता, खेती बाड़ी करती है, फसल उगाई, बहुत सारे आलू हो गए। अब उस चीज़ का दाम जो इजीली बन भी रही है, मेहनत होती है उसके अंदर, लेकिन वो क्वांटिटी वाइज बढ़ती है, बहुत सारी होती है, तो उसमें उस लेवल का एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ जितना ये हुआ, तो उसकी कीमत जो कि जिसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा रहती है, उसकी कीमत आप एकदम से इतनी बढ़ाना चाहोगे इस तरीके से, बाकी देश क्या करेगा? कल तो फिर वो भी कहते हैं जी गोल्ड है, गोल्ड की भी कीमत बढ़ा दो, इतनी कर दो हर चीज़। एग्जांपल देती हूँ, जो MSP सब पे लगा देती हूँ, बताती हूँ। इसको खरीदने वाला पता है कौन होगा? जो फॉर्च्यूनर और थार में बैठ के इस आंदोलन में आ रहा है, उसको तुम 300 रुपए किलो पे बेच दोगे, वो ले लेगा, आम आदमी नहीं ले पाएगा। चीज बता रही हूँ, लेबर वो कैसे ले पाएगा? ये तो लेबर के लिए महंगाई कर देंगे। जो 1-2 लोग इसमें नॉर्मल किसान भी बहकावे में आ गए ना, उन्हें भी ये चीज समझ नहीं आ रही है। उनको ये लग रहा है कि उनको लग रहा है उनकी कीमत बढ़ जाएगी। अरे भैया तुम्हारी कीमत तो बढ़ जाएगी, तुम्हारी बिक्री का और कम हो जाएगी। जहाँ 2 आलू खाते थे लोग, वहाँ आधा आलू खाएंगे। याद है जब प्याज की महंगाई हुई थी, टमाटर की हुई थी, इतना खाने लगे थे लोगों ने खरीदने, लोगों ने आधो ने क्या अमचूर क्या आता था, लोगों ने उससे काम चलाना शुरू कर दिया। एक बात बता दो, आलू ये सब फिर ये ऑटो वाले, रिक्शा वाले भाई या फिर एक आम आदमी भी कितना ही ले लेगा। एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, जैसे MSP की डिमांड, थोड़ा सेंसलेस चलना चाहिए और सेंसिबल होकर चलना चाहिए। यहाँ सेंसलेस बात है यार, इन आंदोलन करने वालों को MSP की फॉर्म तो पता नहीं आधे ज़्यादा की, ठीक है, आंदोलन करने आ गए, इनको कैलकुलेशन करके तो आए नहीं है। ये तो वाली बात की चीज़ की कैलकुलेशन करके आए कि जाएंगे शाम को एक बोतल मिल जाएगी, काजू मिल जाएंगे, 500 की पत्ती मिल जाएगी। ये तो वो भाई फंडिंग है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना, ये सिर्फ मोदी को बदनाम या उसकी छवि गिराने के लिए यही है साजिश कि मोदी को पावर में नहीं आने देना और कुछ नहीं है। दूसरी बात, अगर इनके अंदर जो लीडर है सोकॉल्ड, पढ़े लिखे लोग भी हैं, थोड़ी सी भी समझदार रहते ना, तो इन लोगों को ये दिखा देते कि 45 लाख बजट होता है, इतने में से इतना चला जाए। कुछ बिल्कुल इनको ये सपने दिखा दिए कि तुम्हारी लाइफ जो है ना उसको हम अलग कर देंगे। गजब, तुम तो पता नहीं क्या अलग किसकी नहीं होगी। कल को मजदूर भी कहते हैं हम तो जी रोज दिहाड़ी पे जाते हैं, लेबर चौक पे जाएंगे, हमें लेकिन हमें लेके कोई नहीं जा रहा, तो हमारी 1500 फिक्स कर दो। तो ये बोलेंगे यूनियन बना के चलो 1500 फिक्स कराते हैं, तुम एक्टिंग के लिए रोज खड़े हो जाना, और तुम्हें 45,000 रुपये महीने के आ रहे बैठे बैठे। नहीं, डॉक्टर भी हो जाए कि यार बीमार कम पड़ रहे हैं, पेशेंट कम है, तो हमारा फिक्स कर दो। बेवकूफ़ी सेंसलेस बातें कर दी हैं। मैं बहुत चिढ़ा बैठा हूँ, मैं बस वीडियो पर हूँ तो मैं इसलिए कंट्रोल कर जाता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप एक देश का भट्टा बिठाना चाहते हो। अरे पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा, वहाँ पर दुकान वालों के पास सामान रखा है, खरीदने नहीं आते लोग, कोई नहीं आते। हाँ,
एकदम से तकलीफ आने लग गई लोगों को, एकदम से। सबको पता है, चलिए यार सरकार बहुत कुछ कर रही है, सबको पता है ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, लेकिन ये जो बस छोड़ो, समझदार है आज का भारत। अब तो मैं मुंह पे कहता हूँ मोदी आएगा, लिखवा के ले लो, ठीक है, जिसको करना है जो करो, कुछ परसेंटेज कितना भी कर ले नहीं होगा, डेमोक्रेसी है ना, तो मेजोरिटी विंस, मेजोरिटी साथ है। कुछ लोगों को तकलीफ है ना, और कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम से तकलीफ है, ठीक है, कोई नहीं भैया, इंडिया में ना मोदी के भी फैन है और आने वाले योगी के भी फैन है। और फैन इसलिए नहीं है कि जस्ट भी कोई भाषण अच्छे, काम भी अच्छा है, और हमें दमदार लीडर चाहिए, हमें बेवकूफ लीडर्स नहीं चाहिए। ये बहुत क्लियर में देता है, ऐसा नहीं कि हम बीजेपी ना भैया, मेरे तो लीडर का सपोर्ट करता हूँ मैं, मोदी लीडर। वो बिहार से कौन आया उसमें, वो नहीं पसंद। अबे तुम एक देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे हो, और नहीं, सबसे बड़ा कि वो जस्टिफाई भी कर रहा है कि तुम बेवकूफ। सबसे वाहियात इंटरव्यू था ये, भाई उसने जो आके जो पहले क्या बेवकूफ बात है, खालिस्तान यहीं चाहिए। अबे खालिस्तान का तो नाम भी कैसे ले रहे, तो खालिस्तान चाहिए, बेवकूफ वाली बातें कर रहे। खाली था ये बंदा सही में। रिपोर्टर का बहुत बड़े पार्ट था कि कर नहीं इस पे डिबेट, और वो उन्होंने सही बोला कि ऑफ टॉपिक की क्यों जा रहे हो इस बात पे, किसान वाली बात कर रहे हो, ये लॉजिक वाली बात, पहली बात तो। और फिर भाई की इंटरव्यू बढ़िया थी, भाई यार देखो, मैं तो मुंह पे कहता हूँ, मेरा नाम मत पूछो, बहुत लोगों को पहले सनातन धर्म फॉलो करो। और ये बहुत बड़ी बात थी, 56 इस्लामिक मुल्क इस्लाम। अरे हाँ, उसने क्या, वो सबसे पहले तो अपनी बातों में कैसे फंसा, उसने क्या बोला कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। लेकिन फिर जो बोला पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है लेकिन डेमोक्रेटिक। अबे डेमोक्रेटिक है लेकिन इस्लामिक भी तो है, लेकिन डेमोक्रेटिक भी है। ये कंफ्यूज था खुद में। वाह, मतलब वो डेमोक्रेटिक होके इस्लामिक हो सकता है, इंडिया डेमोक्रेट हो गई, हिंदू राष्ट्र है इस तरीके से। यार क्या भैया, क्या ये कुछ भी भूल गया। अपना पॉइंट भी जरूर शेयर करेगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।